हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ एक्सरसाइज है आपकी डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाए देखते हैं। इफ़ पी बाई क्यू एंड आर बाई एस आर टू रेशनल नंबर्स सच दैट आर बाई एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी बाई क्यू और आर बाई एस दो रेशनल नंबर्स है जहाँ पे आर बाई एस की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये आर बाई एस की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी हम तभी इन दोनों को डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी हम लोग किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। 4 डिवाइड बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। तो पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई एस, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। तो इसका डिवाइड कैसे होता है? पी बाई क्यू एज इट इज़ लिखते हैं एंड देन डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और फिर रेसिप्रोकल ऑफ आर बाई एस का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो आर बाई एस का रेसिप्रोकल क्या होगा? एस बाई आर, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड आर बाई एस का रेसिप्रोकल एस बाई आर। एंड फिर क्या होता है? न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। क्यू मल्टीप्लाई बाई आर एंड पी मल्टीप्लाई बाई एस। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सिंप्लीफाई। इसका सेकेंड पार्ट है आपका 8 बाई 11 डिवाइडेड बाई 6 बाई 22। हमें इसे डिवाइड करना है, देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। 8 बाई 11 एज इट इज़, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल ऑफ आर बाई एस। तो आपका आर बाई एस जो है वो ये है, तो इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा एंड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करेंगे? सिंपली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज दोनों न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो यहाँ तो खैर है 11 वन 11, 11 टू 22, 2 वन 2, 2 3 6। नेक्स्ट, अब न्यूमिनेटर में आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 9 डिवाइडेड बाई 4 बाई 9, 9 डिवाइडेड बाई 4 बाई 9। अगर इसमें 9 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है यानी कि 1, तो 9 बाई 1, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड 4 बाई 9 का रेसिप्रोकल यानी कि 9 बाई 4। अब क्या करेंगे? न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4। एक और पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है -7 बाई 12 डिवाइडेड बाई 4 बाई 15। हमें इसे डिवाइड करना है। अगेन -7 बाई 12, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल ऑफ 4 बाई 15। 4 बाई 15 का रेसिप्रोकल 15 बाई 4। अब कॉमन फैक्टर से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 से इन दोनों में से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, पर 15 एंड 12 इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 7 मल्टीप्लाई बाई -7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 35 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? मुझे लगता है आराम से कर लोगे आप इसे ईजिली। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। 18 बाई 25 डिवाइडेड बाई 1। 18 बाई 25 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ही आता है। 4 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा? 4 ही होगा। 10 डिवाइडेड बाई 1 10 ही होगा, ठीक है? तो 18 डिवाइडेड बाई 1 18 बाई 25 डिवाइडेड बाई 1 18 बाई 25 ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। समथिंग डिवाइडेड बाई -8 बाई 35 इज इक्वल टू में 0। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम -8 बाई 35 से डिवाइड करें तो 0 आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है एक्सेप्ट 0। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसे हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा 0। 0 डिवाइडेड बाई -8 बाई 35 इज इक्वल टू में 0। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास 44 डिवाइडेड बाई 39 को डिवाइड करना है हमें एक ऐसे नंबर से जिसको सॉल्व करके आ जाए -1, ठीक है? तो 44 बाई 39 को किससे डिवाइड किया जाए जो आंसर -1 आ जाए?
अगर मैं 44/39 को 44/39 से ही डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 1, लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो नेगेटिव में 44/39 को से अगर हम डिवाइड करते हैं 44/39 को, तो आंसर आएगा आपके पास माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वेरीफाई वेदर द गिवन नंबर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको, ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि 9/42 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 9/42 से, तो -1 आएगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। तो देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है। 9/42 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल 9/42 का 42/9। अब इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 42 से 42 एंड 9 से 9 कैंसिल, तो ये आया आपके पास सॉल्व होके 1। और इसने क्या बोला है 9/42 को जब आप डिवाइड करोगे 9/42 से, तो आंसर आना चाहिए -1। तो क्या ये 1 -1 के इक्वल है? नहीं है। यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3/4 डिवाइडेड बाई 5/9 इज इक्वल टू, मैं 5/9 डिवाइडेड बाई 3/4। अब हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन दे रखा है, तो हमें इक्वल टू ही देखना है। तो देखते हैं इसे डिवाइड करके, सॉल्व करके। 3/4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5। RHS को सॉल्व करते हैं। 5/9 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड 4/3, 3/4 का रेसिप्रोकल। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। अब 27/20 इज इक्वल टू में 20/27। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 27/20 इज इक्वल टू में 20/27 नहीं है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमें बोला गया था ये LHS RHS के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 8/9 डिवाइडेड बाई -4/7 इज इक्वल टू है -4/7 डिवाइडेड बाई 8/9। अब हमें इसमें नॉट इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, तो हमें देखना है जो ये LHS जो है वो नॉट इक्वल टू आना चाहिए RHS के। अगर ये इक्वल टू आ रहा है इट मीन्स अगेन ये फॉल्स है, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू आ रहा है इट मीन्स ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। देखते हैं 8/9 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल, तो 7/-4 नॉट इक्वल टू का साइन -4/7 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल 9/8। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 56, 8 7 56, 9 4 36 इज नॉट इक्वल टू -4/7 9 4 36 माइनस का एंड 8 7 56। अब 56/-36 इज नॉट इक्वल टू -36/56। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू दे रखा है और स्टार्टिंग में भी हमें नॉट इक्वल टू ही दे रखा है, लास्ट तक ये हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमें ट्रू दे रखी है, ये स्टेटमेंट हमें ट्रू दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही चेक करना है स्टेटमेंट्स को, ये ट्रू है या फॉल्स है, सॉल्व करके देखना है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, अगर फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करोगे, अगर कोई पार्ट आपसे नहीं होता है तो पूछोगे मुझसे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास क्या, बाई टेकिंग x इज इक्वल टू में 3/7, y इज इक्वल टू -7 एंड z इज इक्वल टू -2/3 वेरीफाई दैट। हमें इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करनी है। ठीक है, x की वैल्यू 3/7, y की वैल्यू -1/7 एंड z की वैल्यू -2/3 डाल के। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू और स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। x की वैल्यू है 3/7, तो 3/7 डिवाइडेड बाय y प्लस z, y है आपके पास -1/7 प्लस z है -2/3 नॉट इक्वल टू, x की वैल्यू है 3/7 डिवाइडेड बाय -1/7 प्लस x डिवाइडेड बाय z, x की वैल्यू है 3/7 एंड डिवाइडेड बाय -2/3। सॉल्व करते हैं इसे। 3/7 डिवाइडेड बाय -1/7 प्लस -2/3, तो दोनों रेशनल नंबर्स हैं, एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 और 3 का एलसीएम
21, फिर 7 3 ज़ा 21, तो 3 1 ज़ा 3 -3 एंड 3 7 ज़ा 21, तो 3 7 ज़ा 21, तो 7 2 ज़ा 14 एंड माइनस का 14 प्लस माइनस माइनस इज नॉट इक्वल टू, एंड देन इसे सॉल्व करते हैं 3/7, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन -1/7 का रेसिप्रोकल, -7/1 माइनस हमने न्यूमरेटर में लगा दिया, प्लस 3/7 एंड देन डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल -2/3 का, तो माइनस हम न्यूमरेटर में लगा देते हैं 3/2। आगे सॉल्व करते हैं 3/7 डिवाइडेड बाय -3 -14 -3 माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 21 इज नॉट इक्वल टू, अब 7 1 7 7 1 7 कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस अब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 9 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। आगे सॉल्व करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल, माइनस न्यूमरेटर में रहने देते हैं 21/17 इज नॉट इक्वल टू, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा इसे हमें, तो 14 एंड 1 का एलसीएम 14 मल्टीप्लाई बाई 3 42 प्लस माइनस माइनस एंड 14 डिवाइडेड बाई 14 1 एंड 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड प्लस माइनस माइनस हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे 7 3 ज़ा 21, तो 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 एंड 17 मल्टीप्लाई बाई 1 17 इज नॉट इक्वल टू, माइनस का 42 माइनस का 9 माइनस का 51 डिवाइडेड बाय 40, 3 मल्टीप्लाई में 3 9 माइनस का 9/17 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 51/40। ठीक है, तो LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, लास्ट तक इट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो गई है, हैंस वेरीफाइड। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट इसका करना है और सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, अगर कोई पार्ट आपसे नहीं होता है सॉल्व तो मुझसे पूछोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, बाई टेकिंग x इज इक्वल टू में 4/5 एंड y इज इक्वल टू -1/3 वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजी सा है इसलिए मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1/x प्लस 1/y। हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हैं। तो 1 में x प्लस वाई, तो 4/5 प्लस -1/3 इज इक्वल टू में 1/x, तो x है आपके पास 4/5 प्लस 1/y, तो 1 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 नीचे 2 रेशनल नंबर्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इन्हें सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम 15। अब 5 3 ज़ा 15, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट, अब अगर आपको बोला जाए 1 को डिवाइड 1/x है, 1/x का मतलब क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, 1/x का मतलब 1 डिवाइडेड बाई x, तो 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या है आपके पास 4/5। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई x को डिवाइड का साइन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं यानी कि 1, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल यानी कि 5/4। ठीक है, ये 5 देखो कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होने के लिए, यानी कि ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये जो नंबर होगा आपके पास क्या हो जाएगा 5/4। इसे हमने सॉल्व किया 1/x को, तो हमारे पास क्या आया 5/4। नेक्स्ट सेम इसके साथ भी करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय y, तो 1 डिवाइडेड बाय y क्या आएगा आपके पास देखते हैं, तो 1/1 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू क्या है आपके पास -1/3, -1/3 इसे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल -3/1, -3 की मल्टीप्लाई 1 से तो -3, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आपके पास आया -3/1। सेम यहाँ पर देख करते हैं अब इसे, 12 - 5 हो गया हमारे पास 7 एंड डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पे 1
डिवाइडेड बाय 7/15 है ये, ठीक है। ये पूरा एक नंबर था x प्लस वाई, तो हमने जब x प्लस वाई को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। तो अब 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये पूरा x प्लस वाई है, तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो 1 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल 15/7, यानी कि ये आ गया आपके पास 15/7। तो ये नंबर हो गया आपके पास 15/7। यहाँ पे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 4 और 1 का एलसीएम 4, 5 प्लस माइनस माइनस एंड 1 4 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 होता है आपके पास माइनस का 7/4, ठीक है। तो अब 15/7 इज इक्वल टू माइनस 7/4, क्या ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है? ठीक है, ये स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं हो रही है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चन में ये कुछ इनकरेक्ट दे रखा है। इसमें यहाँ पे नॉट वेरीफाइड का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड का साइन लगा लोगे आप, ठीक है। तो ये नॉट वेरीफाई होगा, मतलब नॉट इक्वल टू है, और उसके बाद फिर हम लिख देंगे जो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, वो आप लोग ट्राई करोगे। अगर पार्ट नहीं होता है वो वाला सॉल्व तो पूछोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो वो क्वेश्चन था उसमें मतलब मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। वो इक्वल टू की जगह पे नॉट इक्वल टू का साइन होगा तभी वो वेरीफाई होगा, अदरवाइज वो वेरीफाई नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट आंसर। तो इफ़ x इज इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल टू 5/6 देन x डिवाइडेड बाई y। आपको बताना है अगर x की वैल्यू 4/5 और y की वैल्यू 5/6 है, तो बताओ कि x डिवाइडेड बाई y क्या होगा। तो x डिवाइडेड बाई y देखते हैं, 4/5 x डिवाइडेड बाई y, x की वैल्यू 4/5 है एंड y की वैल्यू है आपके पास 5/6, तो 4/5 डिवाइडेड बाई 5/6। तो 4/5 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन 5/6 का रेसिप्रोकल, यानी कि 6/5। अब यहाँ पे कोई भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, कॉमन फैक्टर है नहीं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में, तो फिर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 6 4 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, तो 24/25, तो 24/25 आपका है सेकेंड ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ 17/19 डिवाइडेड बाई 85/57, ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद ब्रैकेट क्लोज, और माइनस 1 होल में 1/5। आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 17/19 डिवाइडेड बाई 85/57 माइनस 1 होल में 1/5। तो 17/19 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन 85/57 का रेसिप्रोकल, तो 57/85। अब 17/19 और यहाँ पे 57/85, सॉरी 85, 17 और 85 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 17 1 17, 17 5 85, 19 1 19, 19 3 57, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 1 3, 5 1 5, और इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 1 5 प्लस 1 6/5। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी सेम है, तो एलसीएम आपका 5 ही आएगा। अब 3 माइनस 6 क्या आएगा, 3 माइनस 6 माइनस का 3/5, तो -3/5 आपका आंसर आया। तो a की वैल्यू है -3/5 फर्स्ट ए पार्ट में, तो यानी कि द वैल्यू ऑफ 17/19 डिवाइडेड बाई 85/57 माइनस 1 होल में 1/5 इज -3/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई -8 टू गेट द प्रोडक्ट -6। इसने बोला है जो -8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो आपको प्रोडक्ट मिल जाए -6, ठीक है। तो -8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है आपका, ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो आपको -6 मिल जाए, ठीक है। -8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो आपको प्रोडक्ट मिल जाए -6, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, वो नंबर जो है वो x है, जो मैं अगर मैं -8 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 6, -6। तो -8 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू में -6, ठीक है।
अब माइनस का 8x इज इक्वल टू में -6, ठीक है। अब आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, x की वैल्यू सॉल्व करने वाले, तो सेम से ऐसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो -8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब जब कोई नंबर -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब वो अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो -6 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, देखते हैं सॉल्व करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल एक तरह से, ठीक है, -1 से हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3/4। तो x की वैल्यू आपके पास 3/4, यानी कि 3/4 वो नंबर है जिससे अगर मैं -8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -6 मिलेगा। चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि -6, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -8, -3/4 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -8 टू गेट द प्रोडक्ट -6, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी लगभग इसी के जैसे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 5/6। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 5/6, ठीक है। अब आपको बोला गया इफ वन ऑफ द नंबर इज -15/16 फाइंड द अदर, उनमें से एक नंबर आपको -15/16 गिवन है, तो बताओ कि जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। तो आपको बोला गया है क्या, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 5/6 गिवन है, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 5/6 गिवन है, जिनमें से एक नंबर आपको पता है -15/16। बताओ कि सेकेंड नंबर क्या होगा। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में लिखें जिसको -15/16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट आ जाए वो 5/6 आ जाए, ठीक है। आपको बताना है, तो कैसे निकालें इसे। तो लेट द नंबर इज x, मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, वो नंबर जो है वो x है जिसको अगर मैं -15/16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/6 आ जाएगा। तो -15/16 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू में 5/6। अब -5/16 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ यहाँ एक साइड में प्लस होती है तो अपोजिट साइड में जाके माइनस हो जाती है ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं, x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाले क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। तो नेक्स्ट, अगर यहाँ माइनस हो रहा होता है तो अपोजिट साइड में जाके प्लस हो जाता है, अगर एक साइड में मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड। तो यहाँ पे -15/16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, यानी कि डिवाइड में -15/16। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 5/6 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन 16/15, माइनस हमने न्यूमरेटर में ही रहने दिया। अब सॉल्व करते हैं इसे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16। माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई 1 -8, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, यानी कि x की वैल्यू है आपके पास -8/9, यानी कि एक नंबर तो आपका -15/16 ऑलरेडी गिवन था और जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, -8/9। जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट, 5/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड वी डिवाइड 5 होल में 6/7 सो एज टू गेट द नंबर 1 होल में 2/3। 5 होल में 6/7 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड किया जाए जो आपको 1 होल में 2/3 मिल जाए, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पे डिवाइड में लिखना है इसके, ताकि हमें 1 होल में 2/3 मिल जाए। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, मान लिया कि वो नंबर जो है वो x है, तो 5 होल में 6/7 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू में 1 होल में 2/3। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 7 5 35, 35 प्लस 6 41/7 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू में 1 होल में 2/3। 41/7 एंड डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड x का रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू में 3 1 3 प्लस 2 5/3। नेक्स्ट 41/7x इज इक्वल टू में 5/3। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन 7x मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 41 मल्टीप्लाई बाई 3।
7x की मल्टीप्लाई 5 से 35x इज इक्वल टू में 3 1 3 3 4 12। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 123 डिवाइडेड बाय 35। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 123 35 35 3 जा 105 18 रिमाइंडर। तो आपके पास आया मिक्स फ्रैक्शन में 3 होल में 18/35। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करता है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। डिवाइड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स के सम को डिवाइड करना है इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो करता है। तो 2 होल में 1/4 एंड 3 होल में 1/5 के सम को हमें डिवाइड करना है इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से। तो 1 होल में 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 होल में 2/3। सॉल्व करते हैं। 4 2 8 प्लस 1 9/4 प्लस 5 3 15 प्लस 1 16/5 डिवाइडेड बाय 4 1 4 प्लस 1 5/4 मल्टीप्लाई 3 2 6 प्लस 2 8/3। 9/4 और 16/5 दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट्स है। हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एंड 5 एंड 4 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा वो इनके मल्टीपल्स के इक्वल होगा। यानी कि 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, तो 5 9 जा 45 प्लस 5 4 जा 20, तो 4 16 जा 64 डिवाइडेड बाय अब 4 1 जा 4 4 2 जा 8 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10/3। अब 45 प्लस 64 45 प्लस 64 आपका हो गया 5 प्लस 4 9 6 प्लस 4 10 20 डिवाइडेड बाय 10/3। तो 109/20 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन 10/3 का रेसिप्रोकल 3/10। अब क्या करेंगे हम, ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो 3 9 जा 27 3 1 जा 3 एंड 20 10 जा 200। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 200 1 जा 200 एंड 127/200। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डिवाइड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस। हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स के सम को डिवाइड करना है इन दो नंबर्स के डिफरेंस से। ठीक है, तो -3/4 प्लस 5/6 इन दो नंबर्स के सम को हमें डिवाइड करना है इन्हीं दो नंबर्स के डिफरेंस से। यानी कि -3/4 -5/6। ठीक है, दोनों के सम को डिवाइड करना था दोनों के डिफरेंस से। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो दोनों का सम देखते हैं क्या आएगा। तो 6 और 4 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो एलसीएम आया आपके पास 12। 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 प्लस 6 2 जा 12, तो 2 5 जा 10। दोनों का एलसीएम 12 भी आएगा। 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 माइनस 6 2 जा 12, तो 2 5 जा 10। माइनस का 9 प्लस 10 क्या हो जाएगा 1/12 डिवाइडेड बाय माइनस का 9 माइनस 10 माइनस का 19/12। अब 1/12 डिवाइडेड बाय माइनस का 19/12, तो 1/12 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल। माइनस न्यूमरेटर में लगे रहने देते हैं। 12 1 जा 12 12 1 जा 12 डिवाइड हो गया। आंसर है आपके पास माइनस का 1/90। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है सेम अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था सेम उसी की तरह है। व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय -3/7 टू गेट 6/49।
-3/7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो 6/49 हो जाए, यानी कि -3/7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आपको 6/49 मिल जाए। तो लेट द नंबर बी x, मान लेते हैं x की मल्टीप्लाई करने से हमें 6/49 मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर में -3/7 गिवन है, सेकंड नंबर को हमने x मान लिया। तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6/49 मिल जाएगा। अब देखो -3/7 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपोजिट साइड में जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू में 6/49 डिवाइडेड बाय -3/7। अब 6/49 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन 6/49 डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज एंड देन रेसिप्रोकल, माइनस न्यूमरेटर में लगे रहने देते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 7 1 7, 7 7 9। तो क्या हो गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई में -1 माइनस का 2 7, तो -2/7 वो नंबर है जिसको मैं -3/7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6/49 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सेम एज इट इज इसी की तरफ से हमें बोला गया है व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय -32/9, what number must be multiplied by -32/9 to get -4/3। -32/9 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जो -4/3 हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं वो नंबर x है। अब ये नंबर अपोजिट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा और फिर आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग इसे सॉल्व करोगे। अगर इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिससे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।